Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से जल्दी सभी लोग एक बार फटाफट से इस सेशन को अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के सेशन होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही शानदार ट्रिकी क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ट्रिक्स से ट्रिक्स ही भरा हुआ है इस सेशन में। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स है, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो अपने अपने सभी दोस्तों भाई बंधुओं के पास एक बार इस लिंक को धुआंधार तरीके से फैला दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ें और इस सेशन का लाभ उठाएं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अथवा टेक्निकल टीम इसको ठीक कर दें और बच्चे को क्वेश्चन पूरा दिख जाए अच्छे से। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्वेश्चन कितनी बार आप लोगों को करवाया है कि किस तरह के क्वेश्चन है ये, जिसमें एक बैट्समैन का पहले से दिया हुआ है कि 15th इनिंग में अगर वो 92 रन बनाता है तो बोला गया कि उसका एवरेज जो है 2 रन से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो करंट एवरेज क्या है? बिल्कुल आसान, बिल्कुल ट्रिकी सवाल। 30 सेकंड आपके लिए पर्याप्त होगा। 30 सेकंड में जल्दी से बताइए कैसे करेंगे ऐसे सवालों का आंसर, जबकि आपको पता है कि 15th इनिंग में, मतलब 14 इनिंग तक आपको नहीं पता है। बस ये पता है कि 15वां इनिंग में 92 रन वो स्कोर किया और इस वजह से एवरेज कितना से बढ़ा? 2 रन से बढ़ा। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, 14 इनिंग तक कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा। 14 इनिंग तक कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा। 15वें इनिंग में अगर वो 92 रन बनाया है तो एवरेज 2 रन से बढ़ा है। इसका मतलब 14 इनिंग पहले वाला और 15th इनिंग आज वाला। मेरी बात समझिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे कि 15th इनिंग में 92 बनाया है, इसका मतलब 14 इनिंग तक तो कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा। 15वां इनिंग में 92 रन जो वो बना दिया, उससे 2 एवरेज बढ़ गया, 2 रन बढ़ा एवरेज। तो हर इनिंग में 2-2 रन अगर एवरेज बढ़ा है तो पूरा 15 इनिंग में कितना एक्स्ट्रा बनाया होगा वो? तो 2-2 एवरेज जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, यानी कि 15 इनिंग में 30। तो आप ये कह नहीं सकते कि 92 रन में सर 30 रन तो एक्स्ट्रा ही बना दिया है। तो उसको बनाना कितना चाहिए था पहले से? 62। इसका मतलब पहले से एवरेज कितना था? 62 था। अब एवरेज क्या हो गया? 2 बढ़ चुका है। तो करंट एवरेज क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर करंट एवरेज हो जाएगा 62 और +2 यानी कि मिलके 64। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेरी बात समझ पाए? यही ट्रिक आपको लगाना था बाय थिंकिंग। थिंक करो, सोचो, आंसर आ गया। अगर उसी को आप करने जाओगे तो 14 इनिंग का एवरेज x मानना होगा। 14 इनिंग में कितना रन? 14x ऐसा लिखना होगा कि 14 इनिंग का एवरेज रहा होगा सर x, ऐसा मानना पड़ेगा। तो 14 इनिंग में कितना रन? तो 14x। 15वां में कितना बनाया? 92। अब ये पूरे 15 इनिंग का सर 15 इनिंग का रन हो गया। 15 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज नया वाला आ जाएगा। तो नया वाला एवरेज कितना हो जाएगा? पहले के एवरेज से तो 2 ज़्यादा। तो फिर इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं आपको बताया थिंक करने के लिए, अगर इस तरीके से सोचेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी लोग सेशन को पहले जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। माध्यिका पूछा गया है, मीडियन। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन में? मीडियन बोलता है फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस डेटा। से पूछा जा रहा है कि इस डेटा का मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? मैंने क्या समझाया हुआ है आप लोगों को? माध्यिका के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ हूँ कि अगर डेटा गिवन हो आप लोगों को तो सबसे पहले क्या करना, उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो एग्जैक्ट बीच का जो टर्म होगा वही आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। बस वो टर्म निकालते कैसे हैं, कैसे ये समझेंगे कि यही बीच वाला टर्म है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप डेटा को, जैसे मैं अभी समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे किस तरीके से बीच का डेटा मिलता है। जैसे यहाँ पर डेटा गिवन है 1 2 5 6 9 20 12 23 11। पहले इसको अरेंज करिए। कैसे? असेंडिंग या डिसेंडिंग में करिए। तो जरा 1 2 फिर क्या आ जाएगा? 5 6 9 11, फिर क्या आएगा? 12, 12 के बाद 20, फिर 23 आ गया। अब क्या करना है, देखिए कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डेटा में 4 लास्ट से छोड़ दीजिए, 4 शुरुआत से छोड़ दीजिए। क्या आपको एग्जैक्ट मिडिल में डेटा मिला? तो आप बोलेंगे बिल्कुल मिल गया सर। कौन सा डेटा है? 9 है। तो मीडियन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब? मीडियन क्या हो जाएगा? 9। क्लियर है सभी को? मैंने ये भी समझाया है कि अगर सर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, सर अगर ये तो ऑड नंबर था 11 तो आप इधर कर दिए, सॉरी 9 तो आप इधर कर दिए 4, इधर कर दिए 4, 4 लेफ्ट में 4 राइट में, तो मिल गया बीच में एग्जैक्ट नंबर, तो मीडियन निकाल लिए। लेकिन अगर यही ऐसा होता ABCD EFGH 8 नंबर होता तो क्या करते? 4 इधर करते सर, 4 इधर करते तो बीच में तो मिलता ही नहीं।
तो वैसे केस में क्या बताया हुआ हूँ, याद है सभी को क्या बताया हुआ हूँ? दोनों का एक एक ले लेना है नंबर, दोनों का एक एक, इसका निकाल देना है एवरेज, यही आपका मीडियन कहलाएगा। बस हो गया। लेकिन ध्यान रखना पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, जल्दी बनाओ। ये क्वेश्चन का जवाब तो सभी का आना चाहिए। जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हैं इन सभी लोगों का इस सवाल का जवाब तो पता होना ही चाहिए। मैंने एसएससी जीडी में भी इस तरह के बहुत सारे सवाल कराया हुआ हूँ, ऑलरेडी कराया हुआ हूँ, तो आप बिल्कुल इसका सही जवाब दे सकते हैं और ईजिली दे सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन लोग कर पाते हैं, इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। क्या बोला गया है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बताई है। इफ ए सर्टन अमाउंट बिकम्स 25 टाइम्स इन 20 ईयर्स, 25 गुना हो जाता है 20 वर्ष में एट सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने क्या समझाया हुआ है मेरे भाई कि रेट परसेंट जो होता है ना, रेट परसेंट, वो जनरली R% पर ईयर इस फॉर्म में गिवन होता है। इसका मतलब R% का मतलब क्या होता है, 100 रुपीज़ के लिए R रुपीज़, यही इंटरेस्ट बनेगा। पर ईयर का मतलब क्या होता है, 1 साल में। तो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या बताया हुआ हूँ कि रेट का मतलब जब 100 रुपया के लिए 1 साल का इंटरेस्ट होता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमेशा 100 मानेंगे। प्रिंसिपल क्या मानेंगे, हमेशा 100। तो मान लो प्रिंसिपल हमारा 100 है, मान लिया 25 गुना हो गया, इसका मतलब अमाउंट कितना बन चुका, 2500। बहुत लोगों को यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा कि सर 25 गुना मतलब 2500, अमाउंट कैसे मान लिए? मैं समझा चुका हूँ। कभी भी इंक्रीज टू लिखा हुआ हो, डबल ट्रिपल अमाउंट टू ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ तो उसको अमाउंट समझना हो कैसे गया वो भी मैं समझा देता हूँ। 100 रुपया बैंक में आपने रखा, बढ़ के हो गया 110, इसका मतलब आपने तो 100 ही रुपया रखा था, 110 कैसे हुआ, तो 10 रुपये इंटरेस्ट का ऐड हुआ होगा, इसका मतलब वो क्या है, अमाउंट है। उसी प्रकार 100 है, डबल हो गया 200 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 आपने रखा 200 कैसे हो जाएगा, इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा क्या जुड़ा है, इंटरेस्ट, तभी ना 200 हुआ होगा, मतलब क्या है, वो अमाउंट है। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं सर इंटरेस्ट कितना बना, तो 2400 रुपये इंटरेस्ट बन गया। कितने सालों में बना, तो 20 सालों में। तो यहाँ से अगर इंटरेस्ट निकालें पर ईयर का, इंटरेस्ट पर ईयर निकालेंगे तो 2400 में 20 से डिवाइड करेंगे ना तो निकल के आ जाएगा 120। तो 120 इंटरेस्ट है पर ईयर का, कितने के लिए, 100 के लिए। तो 100 के लिए 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है वही ना रेट कहलाता है। तो 100 के लिए 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 120, तो रेट कितना हो जाएगा, 120%। यही हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आई बात समझ में सबको? जल्दी बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, और एक बार इस सेशन को मैक्सिमम शेयर भी करिए। कहना ना पड़े बार बार मेरे भाई कि शेयर करना है, आप अपने मन से इस सेशन को शेयर करें अपने अपने दोस्तों के पास। जिस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पहले से एक सर्कुलर वायर आपको दिया गया है, इस वायर का रेडियस भी दिया है, सर्कुलर वायर दिया है, रेडियस भी दिया गया है, और इसको बोलता है कि बेंट करिए। अब वायर को क्या करना है, अब खोलना है और फिर मोड़ना है। कैसे मोड़ना है, रेक्टेंगुलर मोड़ना है। तो आपको समझ में आया कहने का सेंस कि अगर वायर दिया हुआ है उसको हमको बनाना है, बेंड करके बनाना है रेक्टेंगुलर, इसका मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, तो सर्कल का सरकमफेरेंस। इतना बात समझना होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस यूज करेंगे। अगर ये सर वायर है तो यहाँ से अगर खोल दिए वायर को, तभी ना इस वायर को ऐसे सजा के लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो आप बोलेंगे यस सर। इसका मतलब बात किसकी है, सरकमफेरेंस की। 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है तो निकाल लो 2πr यानी सरकमफेरेंस। तो क्या निकलेगा, 2 × 22/7 × 21, 7 से कट गया 3। ये सरकमफेरेंस यानी 22 दूना 44 = 132 हो गया। इसी सरकमफेरेंस को क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल भी जो आप बना रहे थे तो उसमें तो आपको पेरीमीटर पर ही ध्यान देना होगा, पेरीमीटर में ही ना उसको बेंड किया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 × कितना लिखना होगा, तो 14 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है साइड का लेंथ, तो 14 + 19 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 19 × 4 = 10 33, इसको x में लिख दिए 33x। अब देखो 66 से कट गया 2 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 2, निकल के आ गई ना। तो क्या पूछा, फाइंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। लार्जेस्ट कौन सा होगा, 19 वाला। तो 19x कितना हो जाएगा, 19 × 2 38। तो ऑप्शन कौन सा, जल्दी बताओ सभी लोग बताओ, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर है सभी को? अरे सबको समझ में अच्छे से आ गई बातें, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल है प्रॉफिट लॉस का। देखते हैं कौन कौन देता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। सक्सेसिव पढ़े हो ना आप लोग, सक्सेसिव
कि नहीं पढ़े हो। मतलब कोई भी डेटा है पहले उसको आप इंक्रीज करते हैं, फिर इंक्रीज डेटा को फिर से इंक्रीज करते हैं, फिर इंक्रीज डेटा एक मिलता है उसको फिर से इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज ही तो बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पर इंक्रीज को प्रॉफिट के रूप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज था वही तो प्रॉफिट है यहाँ पर। देखिए कैसे, देखिए शिव क्या करता है, राम को टेबल बेच देता है, कितना प्रॉफिट पे, 12% पे। राम किसको बेचता है, श्रेया को बेच देता है, तो क्या हुआ, सक्सेसिव नहीं हुआ। शिव पहले राम को बेचा अपना प्रॉफिट लेकर के, फिर राम बेचा किसको, श्रेया को बेचा अपना प्रॉफिट लेकर के। श्रेया का पेमेंट दिया हुआ है, कितना श्रेया ने पे की, अब इसको शिव का पूछ लिया गया। तो आप लिख लीजिए इनिशियल फाइनल, डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल। इनिशियल में कौन था, शिव था। फाइनल में कौन है, तो फाइनल में है श्रेया, श्रेया आ गई। बीच में कौन है, राम, राम को छोड़ दो। तो 12% प्रॉफिट लिया शिव राम से। 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन बनाओ, 4 तिया 12 और 4 से 25, मतलब 25 का सामान बेचा गया 28 में। ऐसा हुआ पहली बार। सेकेंड टाइम क्या हुआ, अब जब राम बेच रहा है श्रेया को तब कितना प्रॉफिट लिया गया, 25%। 25 का मतलब 1/4, मतलब 4 का सामान 5 में बोलना येस और नो, हाँ या ना, हो गया आंसर। देखो 5 से कट गया 5 बार में, 4 से कट गया 7 बार में, मतलब 7/5। मतलब शिव का अगर प्राइस 5 रुपया था तो श्रेया के लिए प्राइस कितना था, 7 था। क्लियर है, एक लाइन में खत्म। 7 की वैल्यू दिया गया 2800 रुपया, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू तो आप बोलेंगे 400 हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू निकल गया, 5 गुना 400 यानी कि 2000, खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। बिल्कुल सक्सेसिव था, कोई प्रॉब्लम की बात होनी भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाँ ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम कैलकुलेशन है, जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करके बताइए फटाफट से। 30 सेकंड हमें लगता है पर्याप्त होगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। क्या लगता है आपको, कर पाएंगे? तो करिए एक बार जल्दी से, फटाफट से करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या क्वेश्चन में बोला गया कि एक दुकानदार है 50% डिस्काउंट पे डिजाइनर ड्रेस को क्या करता है, बेचता है, जिसको ऑलरेडी वो मार्क कितना कर चुका है, 40% एबव मार्क कर चुका है कॉस्ट प्राइस से, और कस्टमर पे किया 56,000 रुपया। तो क्या है उसका कॉस्ट प्राइस? देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। पहले आपको पता है कि 40% एबव मार्क किया। मान लो 100 रुपया का अगर उसका डिजाइनर ड्रेस होगा तो मार्क करके 140 तो लिखा होगा, बोलो हाँ या ना। और इस पर कितना का डिस्काउंट देना है, जल्दी बोलना, कितना का डिस्काउंट देना है? 50% का। अगर 50% डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा, 70 में बेचेगा। तो 70 की वैल्यू तो दी गई है आपको 56,000, 56,000, 0 से 0 खत्म करो, 7 से कट गया 8 बार में यानी कि 800 निकल के आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 यूनिट, तो निकालो ना, हो गया आंसर 800 गुना 100 क्या आ गया, 80,000। ये इस क्वेश्चन का जवाब है और ये बोनस क्वेश्चन था, सभी के लिए था। जिनको अभी तक जवाब जिनका सही नहीं हुआ है इस सेशन में, उनके लिए भी क्वेश्चन था ये बिल्कुल सही आंसर आप कर पाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक प्रकार का बोनस ही है, बोनस वाला क्वेश्चन है। जल्दी करो, क्या होगा आंसर? 30 सेकेंड आपके लिए, इसके लिए भी पर्याप्त होगा। जल्दी जल्दी करते जाइए फटाफट से। देखते हैं कौन कौन लोग कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ये सब ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं ना जिसपे सभी का फोकस रहता है, और उसी एग्जाम्पल से आप इसको कर सकते हैं। क्या फोकस रहता है सर? कभी आपको ग्रेजुएशन में कोई पूछा कि क्या ग्रेजुएशन में रिजल्ट रहा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? सिर्फ घर वाले मेंबर पूछते हैं जो अपने माता पिता हैं, भाई बंधु, बस। बाकी आप देखोगे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट ऐसा रिजल्ट है जिसमें आपसे ज़्यादा आपके जो नेबर वाले हैं, पड़ोसी वाले हैं, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं। क्या हुआ, कहीं फेल तो नहीं कर गया, कैसा रिजल्ट रहा, हमारे बच्चे से ज़्यादा तो नहीं ले आया, कम तो नहीं लाया, बस ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि हमसे कम रहना चाहिए। मतलब कहने का, अगर आप किसी बच्चे से रिजल्ट पूछे, राम से पूछे कि राम कितना स्कोर किए हो, राम बोला 25% स्कोर किए, और बोला कि 25 मार्क्स से फेल हो गए, तो आप उसको सांत्वना देते हो कि अच्छा 25 आकाश
तुम्हें आ जाता तो पास कर जाते। मतलब 25% तो वो लाया मार्क्स, 25 मार्क्स इसको और दे देंगे तो ये पास कर जाएगा मेरे भाई। और श्याम के बारे में क्या बोला, श्याम से पूछा गया उसी समय राम के सामने कि और बताओ श्याम कितना % मार्क्स लाए, तो वो बोला 45% लाए। और वो उससे पूछा गया और रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा, तो मैं तो 50 मार्क्स ज़्यादा ले आया हूँ। किससे, तो 50 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स से। राम को देख के और एनर्जी दुगुना हो जाएगा कि हम तो उससे ज़्यादा ही ले आए हैं। मतलब अगर 50 मार्क्स, क्या बोलेगा कि मुझे तो 50 मार्क्स नहीं भी आता तो भी मैं पास कर ही जाता। मतलब 45% लाने के बाद जो ये कह रहा है कि 50 मुझे नहीं आता तब भी मैं पास करता, मतलब 50 अगर कम भी कर लेंगे तब भी ये पास कर जाएगा। और ये 25 लाया था, 25 से फेल था, 25 दे देंगे तो ये भी पास कर जाएगा। तो क्या दोनों को इक्वल कर ले, ऐसा दोनों को पासिंग मार्क्स ही हो गया। बोलो हाँ या ना, हो गया आंसर। 25 को इधर लाइए, कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 20%। इसको इधर लाइए, कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 75। तो 100% अगर निकालना हो 20 का 5 टाइम्स है, इसका भी 5 टाइम्स कर लीजिए, 350 + 25 375। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ यस और नो, हाँ या ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से देखो कैसे करना है। JBL का ब्लूटूथ स्पीकर है जो 25% के डिस्काउंट पे बेचा गया है और गेन भी हुआ है कितना, 25% ही। तो बोलता है यदि मार्क प्राइस दिया हो ब्लूटूथ स्पीकर का तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल आप SSC GD के जब मैं डिस्कशन करा रहा था तो कितना बार कराया हूँ। अभी रिसेंटली मैंने परसों ही एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया था जिसमें मैं आपको याद दिलाया था CP और MP, और अब तो इतनी बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन कि अब तो हर बच्चे की जुबान पे होना चाहिए फॉर्मूला CP और MP का। और जो नए बच्चे हैं जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो रेगुलर रहना शुरू कर दो मेरे भाई। रेगुलर रहोगे तो हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, हर एक फॉर्मूला इतनी बार आपकी नज़रों से गुजर जाएगा कि हर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, याद रख पाओगे और इसका यूज भी कर पाओगे। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा गया है कि आफ्टर सेलिंग ए JBL ब्लूटूथ स्पीकर एट 25% डिस्काउंट, ए शॉपकीपर गेन्स 25%। 25% डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार 25% का गेन कमाता है। तो CP और MP का रेशियो तो आप जानते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट होता है CP, तो 25% का डिस्काउंट है तो क्या लिखेंगे 75। और MP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है तो क्या लिखेंगे 125। बोलो हाँ या ना। तो देखो कट गया, 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, तो 3:5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना जल्दी से, यस और नो। अब बोलता है इफ द मार्क प्राइस ऑफ द ब्लूटूथ इज 1900, मार्क प्राइस का मतलब 5 यूनिट, 5 की वैल्यू कितना है 1900 है, तो 1 की वैल्यू 5 × 15 4 19, 5 × 8 40, 380। 3 की वैल्यू निकाल लो, क्या लिखोगे 380 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 8 24 का 4 बच गया 2, 3 3 9 2 11, यानी इतना। ऑप्शन नंबर कितना 1140। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बता दो यस और नो, हाँ या ना। गुड गुड गुड, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये भी बहुत ट्रिकी सवाल है, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चाहे तो ट्रिक भी लगा सकते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। जल्दी से करिए आंसर, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए सभी लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। मिक्सचर एलिगेशन का सिंपल सा सवाल है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, ऐसा मान लो मिल्क है, वाटर है, पहले में बाद में भी अगर इस सिचुएशन पे आप ध्यान देंगे कि मिल्क मान लो पहले 5 लीटर है, वाटर है 3 लीटर, बाद में इसी मिक्सचर में जहाँ मिल्क 5 है वाटर 3 है, इसी में 2 लीटर अगर मैं वाटर अलग से मिला दिया, कितना 2 लीटर वाटर अलग से मिला दिया, तो आप बोलोगे सर वाटर चेंज हो जाएगा, मिल्क में कोई चेंजेज नहीं होगी। बताओ हाँ या ना। मैंने क्या बोला, एक कंटेनर पहले आपके पास है, उसमें 5 लीटर आपका मिल्क है, दूध है, वाटर कितना है 3 लीटर वाटर है इसमें। अगर उस मिक्सचर में क्या करते हैं, अब मैं वाटर मिला देता हूँ अलग से 2 लीटर। अब जब वाटर उसमें मिला दिया तो वाटर की क्वांटिटी चेंज हो गई। बोलो हाँ या ना। वाटर की क्वांटिटी तो चेंज हो गई ना, लेकिन मिल्क क्या चेंज हुई क्या, नहीं, मिल्क क्या है कांस्टेंट है। बस इतनी बात और आपका काम यहाँ खत्म। इस क्वेश्चन के लिए 50 लीटर का मिक्सचर है या कैन में रखा हुआ है दूध और पानी, किस रेशियो में 3:1। क्या मिलाना है,
तो बोलता है क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलाना है, रेशियो कर देना है 1:3। तो आपको ध्यान देना है सर, मिल्क इज टू वाटर पहले था 3:1, मिल्क था 3 यूनिट, बाद में दिख रहा है मिल्क 1 यूनिट, इसको करना है 3। कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मिल्क यहाँ 3, यहाँ भी 3 कांस्टेंट हो गया ना। तो कितना मिलाना पड़ा वाटर, तो 1 से हो गया 9, मिलाना पड़ा 8 यूनिट। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। मिलाना कितना पड़ा 8 यूनिट। और आप जानते हो कि इनिशियली मिल्क और वाटर कितना था 50। तो जरा देखो तो 3 और 1 मिला के कितना 4 यूनिट जो पहले से दिया हुआ है मिक्सचर, वो कितना है 50 लीटर। जल्दी से बोलना येस और नो, हाँ या ना, सभी लोग बोलना। और मुझे कितना मिलाना है 8 मिलाना है 8। तो 8 मिलाने का मतलब कितना हो जाएगा 100 लीटर। हो गया आंसर। नहीं आई बात समझ में, आई बात समझ में, जल्दी से बोलो। मिल्क तो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना मेरे भाई, जितना मिल्क पहले था अभी भी उतना ही मिल्क है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 9। वाटर, अब पहले से वाटर था 1, तो कितना मिलाना पड़ा 8 यूनिट। और जो मिक्सचर पहले से था 50 लीटर का, उसमें रेशियो क्या था मिल्क वाटर का 3:1। तो ये 3 और 1 4 मिलाकर ही ना दिया हुआ था पहले से 50, तो 8 चाहिए था, डबल कर दिया। क्लियर। चलो, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ऐसे नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते मेरे भाई। 50 को तुम बांट भी सकते हो 3:4 में, ऐसे भी बांट सकते हो। कैसे बांटोगे, 4 बराबर 50, 1 बराबर 12.5, 3 बराबर निकालोगे 37.5 आ जाएगा। 1 का मतलब 12.5, 37.5 मिल्क पहले से है, वाटर 12.5 है, मिलाना x है, वाटर मिला लो, लिख लो 1/3। ऐसे भी कर सकते हो, लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान मत दो। ट्रिक फ्रिक इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट पर, इसमें बेसिक जो है लगाने से बेहतर है कि कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स समझो। कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ये एवरेज का सवाल है, इसमें मैं ट्रिक बताया हुआ हूँ, मैं बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ हूँ। अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आप सभी को। क्या कर लेंगे ना, करिए करिए, जल्दी से करिए, फटाफट से करिए, जल्दी जल्दी करो। क्या होगा आंसर, पहले 5 दिया है, लास्ट 5 दिया है, 9 का शुरुआत में दिया, 5वां पूछ लिया, क्या कर दोगे आंसर, जल्दी बता दो। देखिए 9 मानों का 45 तो दिया है ना, पहले 5 का 42 और लास्ट 5 का 42 का क्या ट्रिक में बताया हूं। देखना कि 9 जो आपके वैल्यूज हैं, या 9 आपके मान लीजिए क्वांटिटी है जिसका एवरेज 45 दिया है, उसमें से पहले 5 वैल्यू की एवरेज कितना है 42, अंतिम 5 का कितना है तो आपको दिया हुआ है 45। मैंने क्या समझाया हुआ है ट्रिक में, ट्रिक देखना ध्यान से, क्या समझाया हुआ हूँ मैं कि 9 का 45 दिया हुआ है ना, और फर्स्ट 5 का मान लो दिया 42। आपको सिर्फ ये देखना है कितना ओरिजिनल एवरेज से ये कम या ज़्यादा है। कितना कम दिखाई दिया तो आप बोलेंगे 3 कम है सर। कितने नंबर हैं 5, कितना कम हुआ 15, हो गया, इतना लिख लेना। फिर लास्ट से जो 5 दिया हुआ है उसको इससे कंपेयर करो, कितना का कमी ज़्यादा दिखाई दिया तो 0 का, कितने नंबर के लिए 5, कुल मिला के 0। तो ओवरऑल में क्या मिला, जितना भी मिले ओवरऑल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको ओरिजिनल एवरेज में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना, बस आंसर। 45 ऐड करोगे -15 तो हो गया 30, यही तुम्हारा आंसर है, ख़त्म। ये तुम बिना इस पॉइंट को लिखे यहाँ से भी डायरेक्टली इतना लिख सकते हो और काम ख़त्म कर सकते हो। ये टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा बनाने का बहुत तरीका है। आप 5 × 42 भी लिख सकते हैं, प्लस 5 × 45 भी लिख सकते हैं लास्ट का और फर्स्ट का, माइनस शुरुआत के 9 का माइनस कर लेंगे तो भी आंसर निकल के चला आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंपाउंड इंटरेस्ट से। जल्दी बताओ, ये सब क्वेश्चन करने में तो आप लोग मास्टर हैं ना। तो देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 24 महीने के लिए दिया गया है कि 12,000 का 15% से कितना अमाउंट बनेगा। सिंपली कैलकुलेशन कर ही लिया करो, बहुत आसान है कैलकुलेशन करना। 24 मंथ है ना, आपको लिखा है क्वार्टरली ना हाफ ईयरली, सिंपल है। एक साल के लिए आपको कंपाउंड करना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर 1 साल इधर लिख लो, 1 साल इधर लिख लो, 2 साल हो गए ना, देखो तो 1 ईयर 12,000 का डायरेक्ट निकालो 15%, तो 15 × 180 होता है 1800 रुपया, बन गया। फिर सेकेंड ईयर में 1800 तो बनेगा ही प्रिंसिपल का, मतलब 12,000 का 15%, बोलो हाँ या ना। और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 1800, उसका भी ना 15% बनेगा, 10% हुआ 180, 5 हुआ 90, यानी कि 180 + 90 हो गया 270।
बन गया, इंटरेस्ट बन गया। 18 दूना 36 और 270 करिए तो 3870 आपका इंटरेस्ट बन गया। प्रिंसिपल 12,000 पता है, कुल मिला के कितना हो गया 15,870। ऑप्शन नंबर ए एकदम मतलब आसान सा था, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिया गया था करने को, ज़्यादा नहीं था इस क्वेश्चन में कोई दम। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ गया? बताइए जल्दी से हाँ या ना। चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का क्यूब पे दिया गया है। क्यूब के बारे में तो आपको आइडिया होगा ना, जिनको आइडिया नहीं है मैं बता देता हूँ। क्यूब ऐसा देखा तो सब लोग रहता है, फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है इन लोगों को। ये होता है, बोलो हाँ या ना, ये होता है ना क्यूब। बताओ अगर इसके डायगोनल की बात करें, डायगोनल की देखना मैं दिखा देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको फॉर्मूला नहीं याद है, जिनको याद है तुरंत आंसर करो। ऐसे मिलाओ, ये होता है डायगोनल। ऐसे ऐसे जो लिखा हुआ है ना, ऐसा ऊपर वाला ये लाइन, ये क्या है डायगोनल है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। कितना होता है तो √3a होता है, ये पता होना चाहिए। साथ में 6 सरफेस भी है, तो एक सरफेस का एरिया जानते हो ना, a² होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब है, साइड तो बराबर ही होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसका एरिया a²। तो 6 सरफेस है तो 6a² हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये चाहिए और ये दिया हुआ है √3a, तो लिखो ना √3a का मतलब कितना 2√3 हो जाएगा। √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी 2 आ गई ना। तो क्या चाहिए 6a², 6 × 2 का स्क्वायर। क्या लिखना होगा 6 चौका 24। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग, जल्दी बताओ हाँ या ना। सबको क्लियर है चीजें अच्छे से? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत आसान। ये एक प्रकार का बोनस है, जल्दी बनाओ, खत्म करते हैं फिर। आज का सेशन बहुत लंबा नहीं जाएगा, आज हम लोग जल्दी ही इसको ख़त्म करेंगे। फिर से हम लोग कल से मिलेंगे तो पूरा सेशन अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। फिर से पूरे लगभग 50-55 मिनट हम लोग पढ़ा करेंगे, ठीक है ना। आज का सेशन थोड़ा कम टाइम का होगा। चलिए क्या होगा इस सवाल का जवाब देखना, बहुत आसान सा सवाल है। क्या लिखा है, ए पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड नीड्स, घरेलू जरूरतों के लिए 30% खर्च करता है। 10% ऑन रेंट, 10% रेंट पे खर्च कर दिया। 20% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 20% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया, परिवहन पे खर्च कर दिया। इन द एंड ही हैज ए सेविंग्स ऑफ ₹9600। एक बात पर ध्यान देना कि यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 30% अगर हाउस होल्ड पे खर्च किया तो बाकी जो रिमेनिंग है उसका 10% रेंट पे खर्च करेगा, या जो रिमेनिंग है उसका 20% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करेगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी आदमी का इनकम 100% है तो उसमें 30 यहाँ, 10 यहाँ, 20 यहाँ, सबको ऐड करो, ये सब खर्च किया। पूरे 100% के रेस्पेक्ट में कहीं रिमेनिंग की बात नहीं किया। मतलब जो एक्चुअल इनकम है उसी के रेस्पेक्ट में 30% भी खर्च, उसी के रेस्पेक्ट में 10% रेंट पर भी खर्च, उसी के रेस्पेक्ट में 20% ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च, मतलब कुल मिला के 60% खर्च। 60% जब खर्च हो ही गया तो बचा कितना 40%। 40% की वैल्यू कितना गिवन है 9600। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1% 240 और 100% कह सकते हैं 24,000। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताइए हाँ या ना। फटाफट से एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं एक बार लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। जितने आप सभी नंबर रहते हैं क्लासेस और भी अच्छा रहता है, कंपटीशन का माहौल रहता है, आप लोग जवाब देते हैं, मज़ा आता है। तो इसलिए सेशन को शेयर करना ना भूलें, यही आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इतना आप ज़रूर यूट्यूब पे करें। बस बाकी पढ़ाई करते रहें, अच्छे से आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी यहाँ पढ़ाने में और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रॉफिट लॉस का बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर बता दीजिए क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। बोलता है ए डीलर सेल्स 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। एक डीलर है जो 3/4 आर्टिकल को 20% के लाभ पे बेच देता है, रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेच देता है। तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजैक्शन। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से। मान लो उस आदमी के पास, डीलर के पास 100 आर्टिकल रहा होगा। कितना आर्टिकल रहा होगा 100। कितने रुपये का रहा होगा 100 रुपये का। तो एक आर्टिकल तो 1 ही रुपये का हुआ, हाँ या ना।
3/4 आर्टिकल बेच दिया, मतलब कितना होगा 75। 100 का 3/4 निकालोगे ना, कितना आ जाएगा, 4 से 25, 25 दिया 75, मतलब 75 आर्टिकल का कॉस्ट 75 ही रहने वाला है। इस पे कितना कमा लिया, 20%। 20 का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब इसको बेचेगा कितना में, 6/5 में, बोलो हाँ या ना। या डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकालोगे तो इंटू कर लो 1/5, तब भी आ जाएगा 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया, हुआ। प्लस बाकी जितना भी आर्टिकल बच गया 25 ठो, उस पर तो कमाया ही नहीं, जीरो कमाया। क्यों जीरो कमाया सर, क्योंकि उसको तो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, तो कमाया तो कुछ नहीं। तो ओवरऑल कमाई कितना हुआ, 15 का ही ना कमाई हुआ, कितने पर, 100 पे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आंसर 15% लिखना था डायरेक्टली, खत्म। आई बात समझ में सबको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, जल्दी बताओ यस और नो। वेरी गुड वेरी गुड, सबको आंसर आ जाता है, बहुत बढ़िया। एक सवाल देखिए और भी है, टाइम एंड वर्क का, बहुत अच्छा सवाल है और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। जल्दी से करिए, एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप जानते भी हैं कि टोटल वर्क जो होता है ना, वो एफिशिएंसी और टाइम का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जो आपकी क्षमता है करने की काम, जितना दिन में आपने काम खत्म कर दिया, मान लो मेरी क्षमता है 2 पेन बनाने की डेली, और मैं 20 दिन में कोई प्रोजेक्ट को खत्म कर दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि 2 पेन मैंने 20 ही दिन बनाया, मतलब मेरा जो वर्क है वो कितना हो गया, 40 पेन के बराबर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करना है कि एक प्रोजेक्ट को एक कंप्लीट करता है 52 दिन में, कितना दिन लगाता है, 52 डेज। अच्छा, B इज 30% मोर एफिशिएंट देन A। 30 का मतलब आप जानते हैं 3/10, मतलब B की एफिशिएंसी A से कितना ज़्यादा है, 30%। मतलब A की एफिशिएंसी अगर 10 है तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, जल्दी से यस और नो। अगर A की एफिशिएंसी 10 है तो B की एफिशिएंसी 30% मोर है, तो कितनी होगी, 13 हो जाएगी, यस और नो। अब क्या बोलता है कि A जो है वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 52 दिन में। अगर A की एफिशिएंसी 10 है, 10 यूनिट डेली काम करेगा, तो 52 दिन में कितना काम किया होगा, 10 × 52, यही तो वर्क A ने किया है। और इसी वर्क को किससे कंप्लीट करवाना है, तो B से करवाना है, तो B की एफिशिएंसी कितनी है, 13, बस 13 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, हो गया आंसर। यानी कितना दिन, 40 दिन। कुछ है इसमें, देखो सब बोनस वाला क्वेश्चन है, उड़ा दिया करो। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आज यहीं पे सेशन को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आज यहीं पे सेशन को एंड करने वाले हैं। क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को आंसर कर लीजिए जल्दी से फटाफट से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीटली डिवाइड द एक्सप्रेशन। बोलता है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कंप्लीटली इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकता है। बहुत आसान है, आप पहले भी किए हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। किस तरीके से करते हैं, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज हम लोग किया करते हैं, बिना ऑप्शन के करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आप बिना ऑप्शन के करेंगे तो बहुत सारे ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। कैसे सर, मैं अभी बताता हूँ। देखो 7 का पावर कितना है, 76 है, प्लस 7 का पावर कितना है, 77 है, प्लस 7 का पावर कितना है, 78 है। इसी को कॉमन ले लो सब में, 7 का पावर 76, तो क्या बच जाएगा यहाँ 1, फिर क्या बचेगा 7 का पावर 1, फिर क्या बचेगा 7 का पावर 2 बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो अंदर में कितना आ गया, 49 और 7 56 और 1 57 लिखे, इंटू 7 का पावर 76। अब देखो इस 57 को लिख सकते हैं 3 × 19 इंटू 7 का पावर 76। 7 आपके पास 76 बार है, 19 भी है, 3 भी है। अब इसी में से कोई फैक्टर ढूंढना है जो इसमें सम्मिलित हो कहीं भी, तो आप जब देखेंगे तो देखिए 19 × 57, ये 57 तो है नहीं, 19 × 7 करने पर आ जाता है 133 हो जाता है, मतलब कौन आंसर हो जाएगा, 133। मतलब बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं, 7 से भी डिवाइड है, 49 से भी होगा, 7 का पावर 3 कर लेंगे 343 से भी होगा, तो बहुत सारे नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपको ऑप्शन से क्या करना है, चूज कर लेना है कौन सा ऑप्शन इन फैक्टर्स में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 133 आ रहा है ना, 7 × 19 तो आपको मिल जाएगा 133, तो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम है। चलिए आज के सेशन को यहीं पे विराम दिया जाता है, यहीं पे रोका जाता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss